दोस्तों, अगर आपकी भी ज़्यादा पकड़ पकड़ बोलने की आदत है या आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा बोलने की जिन्हें आदत है, उन्हें इस वीडियो को ज़रूर से दिखाइएगा। मैं इसमें आपको टोटल 15 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं पेन और कॉपी लेकर, क्योंकि अगर आपने ये कम बोलने की आदत स्टार्ट कर दी तो यहाँ पर आपके 15 फायदे होने वाले। फायदा नंबर 1, अगर आपकी आदत कम बोलने की है तो आप ज़्यादा लोगों से उलझोगे नहीं और ज़्यादा आपकी कह सकते हैं कि लोगों से मगजमारी वो नहीं होगी और अपने काम के ऊपर आप पूरी तरीके से फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे। अब फायदा नंबर 2, कम बोलने से या जब ज़रूरत हो उस समय बोलने से आपका एक और बेनिफिट होने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसे समझेंगे। अगर आप पकड़ पकड़ बोलेंगे तो आपकी बात को कोई भी सुनने वाला नहीं मिलेगा। चुप रहने से आपको एक और बेनिफिट होने वाला, वो बेनिफिट ये होगा कि जो आपके सीक्रेट होंगे, जो आपकी ऐसी बातें होगी जो किसी और को पता ना चले, वो आपकी बहुत ही कम लोगों को पता चलेगी, मगर आप कहा जाए तो आपके सीक्रेट जो रहेंगे आपके बाहर नहीं आएंगे। फायदा नंबर 4, अगर हम चुप रहते हैं तो हम दूसरे की बातों को अच्छे से सुन पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। देन फायदा नंबर 5, आप जितना कम बोलेंगे लोग उतना ज़्यादा आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। देन फायदा नंबर 6, जो कि काफ़ी कमाल का है, अगर आप चुप रहते हैं तो बिना ज़रूरत की बातें आप नहीं बोलेंगे और आपका काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा जिससे कि आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। देन फायदा नंबर 7, अगर हम चुप रहते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है, वो एक्टिव होता है, उसमें एक नई क्रिएटिविटी आती है जिससे कि हम कुछ नए काम भी कर पाते हैं। देन फायदा नंबर 8, जो कि बहुत ही कमाल का है, चुप रहने से जो हमारा दिमाग होता है वो शांत होता है और गुस्सा भी काफ़ी कम आता है। आप आजमा कर देखिएगा। देन फायदा नंबर 9, चुप रहने से जो हमारा तनाव होता है वो भी काफ़ी कम होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। काफ़ी लोगों को बीमारी इसी कारण होती है कि अननेसरी बोलते हैं जिससे कि उनका तनाव बढ़ता जाता है। दोस्तों, जो लोग चुप रहते हैं मीन्स मौन की वो पावर होती है जिससे कि अगर आपसे कोई सामने वाला व्यक्ति लड़ रहा है या कुछ बोल रहा है तो आप अगर चुप रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो बोलना बंद कर देगा, जिससे कि उसकी ऑटोमेटिक हार होना निश्चित है। ये सबसे कमाल का इस चुप रहने का फायदा है। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है और अगर आप चुप हैं तो वो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा। देन पॉइंट नंबर 11, अगर आप मौन रहते हैं तो आप आपकी लक्ष्यों की जो प्राप्ति होती है बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। अगर आप मौन रहते हैं तो आप खुद को और आपके अंदर कितनी सामर्थ्य और क्षमता है उसे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 13, जो मौन होता है, जो शांति होती है, वो आपको आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद करती है और साथ ही में आपको धैर्यवान बनाती है, जिससे कि आप आपके लक्ष्य को अगर कुछ समय लग भी जाता है उसे प्राप्त करने में तो आप धैर्य बनाकर रखते हैं। देन पॉइंट नंबर 14, अगर आप चुप रहते हैं तो आपको समझने के लिए कुछ समय मिलता है जिससे कि आपके जो निर्णय होते हैं वो उचित और सही ले पाते हैं। पॉइंट नंबर 15, जो कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, अगर हम दिन में कुछ समय शांत रहते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, चार्ज होता है और ज़्यादा एक्टिव भी होता है। तो ये थे पॉइंट 15। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, अननेसरी बोलते हैं, तो आज से ही बोलना बंद कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं।